एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में, किस दिशा में? उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर दिशा में तथा कार उसी चाल से पूर्व दिशा में, तथा कार उसी चाल से पूर्व दिशा में गतिशील है, गतिशील है, पूर्व दिशा में गतिशील है। ट्रेन में बैठे किसी यात्री द्वारा, ट्रेन में बैठे किसी यात्री द्वारा प्रेक्षित कार की चाल, ट्रेन में बैठे किसी यात्री द्वारा प्रेक्षित कार की चाल तथा उसकी दिशा ज्ञात करें। हाँ, प्रेक्षित चाल, प्रेक्षित कार की चाल तथा उसकी दिशा ज्ञात करें। प्रेक्षित कार की चाल तथा उसकी दिशा ज्ञात करें। चलो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट बनाने आना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाते हैं डायग्राम? ऐसा ले लो, ये साइन बोर्ड ले लेते हैं। साइन बोर्ड कैसे बनाते हैं? ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। ठीक है, ऐसे होते हैं। मैं भी देख लेता हूँ। चलो आप ध्यान दो, सॉल्यूशन की बात करें। चलो यहाँ पे देखो, ट्रेन किधर जा रहा है? किधर जा रहा है ट्रेन? उत्तर दिशा, तो मतलब नॉर्थ में जा रहे हैं ना। और कार किधर जा रही है? ईस्ट की ओर, पूर्व दिशा की। ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को किससे दर्शाती है? वीटी से। वेलोसिटी ऑफ कार को सी से। किसके सापेक्ष में? अब देखो क्या बोला गया है, किसके सापेक्ष में किसको ज्ञात करना है? ट्रेन में बैठे किसी यात्री द्वारा प्रेक्षित कार की चाल। ट्रेन से देख रहे हैं किसकी गति को? किसकी गति को? कार की गति को। ये देख रहे हो ना, ट्रेन से देख रहे हैं ना, तो ट्रेन का देखो, ट्रेन का आप ट्रेन से देख रहे हो ना, तो ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। किस में लेंगे? ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन देखो, ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में, तो किस में चला जाएगा? वीटी क्या हो गया? माइनस में। वीटी माइनस में हो जाएगा नहीं? माइनस में हुआ। आप किसको देख रहे हैं? कार को। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, रिजल्टेंट किधर नहीं करते, यहाँ पे भी ऐसे किए थे नहीं। ठीक है, तो इसको इसका प्रमाण किसका देख रहे थे, तो अभी किससे देख रहे हैं? ट्रेन से देख रहे हैं। किसके लिए? कार के लिए। कार के लिए, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। यहाँ पर तो ऐसे निकाले, याद करो, ध्यान दो। इधर ये दोनों डायग्राम था, इसको एक्सटेंड किया, फिर रिजल्टेंट यहाँ से निकालेगा, तो आपका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे देखो, मैंने स्टीमर मानकर उसके अपोजिट के साथ परिणाम में ज्ञात करना है। अपोजिट, तो इसका अपोजिट कौन सा है? ट्रेन का अपोजिट ये वाला हुआ, तो इसी के साथ ज्ञात करना है ना, अपोजिट के साथ। ये भी तो अपोजिट के साथ बना था रिजल्टेंट। देखो यहाँ पर पढ़ा था ना रिजल्ट, अपोजिट से रिलेटेड यही है। ठीक है, ये अपोजिट के साथ क्या हो गया आपका रिजल्टेंट? इधर बनाओगे तो कार से रिलेट कैसे करोगे? ठीक है, ऐसा बनाते हैं बेटा कि दोनों के बीच में एंटी का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, हमेशा। यहाँ पर भी ऐसी था, इसको ऐसा एक्सटेंड किए थे, इसको ऐसा एक्सटेंड किए। ठीक है, इधर बनाओगे ऐसा। ठीक है, तो इसको रिलेट करके नहीं बनेगा। किसके साथ? इधर से मान लीजिए रिलेट हुए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक 180 बन गया, बना ना। उसके बाद इधर बहुत ज्यादा एंगल बन जाएगा, 180 से पार हो जाएगा। फिर 180 से कंपेरिजन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने हमेशा बताया था, एक बार कहा था एंगल वाला तो बताया था, हमेशा छोटा एंगल लेना है। ठीक है, तो 180 से कम वाला मान लेते थे। एंगल रूल याद आ रहा है, पढ़ाया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, हमेशा 180 से छोटा लेते हैं, यहीं पर 180 से कम है ना, इसी इस मान को ले रहे हैं। ये रिजल्टेंट आया। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप ध्यान दें। आपका क्या है?
वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वो देखते हैं, क्वेश्चन के साथ ही चलते हैं। ट्रेन में बैठे किसी यात्री द्वारा प्रेक्षित कार की चाल तथा उसकी दिशा की गणना कीजिए। ट्रेन में बैठे मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना गया, किसका ज्ञात करना है, कार, ठीक है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ट्रेन है, तो ट्रेन को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। ये क्या हो गया, वीटी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, विपरीत दिशा में चलाना। अब क्या करते हैं, ये कार हो गया, ये ट्रेन हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या लिख लेगा, परिणामी निकलेगा, रिजल्टेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। यही चीजें हैं। अब ऐसा क्यों लेते हैं, इधर भी ले सकते थे, रीजन क्या है, 180 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, 180 से कम ही लेना है। तो इधर अंदर वाले हिस्से में लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक एंगल क्रिएट करते हैं। एंगल यहाँ पर कौन सा है, कार के साथ, कार के निकाल रहे हैं तो थीटा, ठीक है, एक एंगल मान के चलते हैं, सपोज करते हैं। अब क्या करो, यहाँ से एक लंब डालो, ठीक है, इसमें रिजल्टेंट में, और यहाँ से भी एक लंब डालोगे सर, ठीक है। सबको अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ, उसमें जो परिमाण है वही मान लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न है। फिर बीसी माना गया है, इसको ए बोला गया है, इसको बी बोला गया है, इसको सी पॉइंट बोला गया है, ठीक है। और ये वाला सेंटर वाला क्या होता है, ओ, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप सारी चीजें आपको पता है, कार का कंडीशन भी पता है, कार कहाँ जा रही है, ठीक है, कार इधर जा रही है, रिजल्टेंट हो गया, और ये विपरीत दिशा में इसका परिणाम हो गया, ये नेगेटिव है, चलो अब देखते हैं हमको संपूर्ण त्रिभुज, अगर सिर्फ एंगल बोलना हो गया तो इसको नहीं लेंगे। कार की चाल भी निकालने के लिए बोला है तथा उसकी दिशा भी निकालने के लिए बोला है, दोनों चीजें बोला गया है। चलो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, परिणामी आपका क्या हो जाएगा, परिणामी यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा वी टी सी, दोनों है ना, ठीक है। तो वी टी सी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू वी टी सी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टोटल रिजल्ट, ठीक है, वी टी सी ले लेते हैं। आप ध्यान दें, सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो किसके लिए निकाल रहे हैं, कार के लिए, ठीक है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में किसके लिए निकाल रहे हैं, कार के लिए। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, कार की वेलोसिटी को, वी सी माइनस क्या है, वी टी, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या वी टी में इसको निकाल रहा हूँ क्या, नहीं, इन दोनों के बीच में है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है कि नहीं है, ठीक है। तो इस फार्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ऑफ वी टी सी इज इक्वल टू वी सी, यहाँ पे वेक्टर रहेगा माइनस ब्रैकेट का माइनस वी, ठीक है। क्या चीज, ये वाला कार है इस दिशा में, ये क्या था, ट्रेन था, ट्रेन किस दिशा में जा रही थी, तो कल मैंने बताया था क्या करते हैं, इसको विपरीत दिशा में लेते हैं, कल बताया था कि नहीं बताया था, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ट्रेन और कार लेते हैं, ऐसे जाता है दोनों की दिशा में, ठीक है। तो किसका लिए निकाल रहे थे, ए के लिए निकाल रहे थे, ए और बी याद आ रहे हैं ना, दोनों की दोनों। तो ये इधर क्या था, ट्रेन था, तो क्या किए, कार को विपरीत दिशा में दिए थे, यहाँ पर ऐसा 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 त्रिभुज बढ़ रहा है नहीं त्रिभुज, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ओ ए सी, अब मेरे को बताइए संपूर्ण त्रिभुज है ना, ठीक है। यहाँ संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण ए ओ या फिर ओ ए ना, ज़्यादा बेस्ट है, ओ ए सी, ठीक है। अब मेरे को बताओ संपूर्ण त्रिभुज इज इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का, ठीक है। चलो कहने क्या है इसको बताओ तो मेरे को, जिसके साथ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं नहीं, ये क्या है, आधार है ना, ये क्या है, लंब है, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, तो चलिए कर्म क्या है, ओसी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ओसी का स्क्वायर इसी पर लंब का वर्ग, लंब क्या है इसमें, ओए, ये तो आधार हो गया,
मैंने क्या बोला था, जिसके साथ भी क्या बनता है उसको हमेशा आधार बोलते हैं। एंगल किसके साथ बढ़ रहा है, इसके साथ बढ़ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा आधार, तो ये वाला लंब हो जाएगा AC, ठीक है, ये क्या हो गया AC का स्क्वायर। वैसे इस कंडीशन में यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो दोनों में से किसी को भी पहले रखोगे आंसर में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, किसी और के लिए आ सकता है, स्टेप किलोमीटर में नहीं आएगा। चलो अब क्या रखेंगे, आधार क्या है कोई, चलो वैल्यू पुट करो। आपके पास OC क्या है, OC है BTC, ठीक है, तो क्या हो जाएगा BTC, ये क्या है स्क्वायर है इसका, हाफ है, हाँ स्क्वायर है, तो वेक्टर हट जाएगा स्क्वायर करने की वजह से, ये हो गया BTC, ठीक है। AC क्या है आपके पास BC, ये भी वेक्टर है ना, ये भी वेक्टर है, ये सब के सब वेक्टर है, ठीक है। तो क्या है आपके पास AC क्या है, BC नहीं है, AC क्या है 20। इस वाले लाइन में देखो y एक्सिस में, ये तो x एक्सिस में है, ये किस में है x एक्सिस में है, लिखने का जगह गलत हो गया है, ये x एक्सिस में है बेटा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अब y एक्सिस का देखो, ये वाला y एक्सिस के लिए है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो हमें इसके लिए चाहिए y एक्सिस के लिए है VT, ठीक है, और ये किसके लिए है x एक्सिस के लिए, ये x एक्सिस में जा रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस में देखना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये किस में जा रहा है x एक्सिस में, ये वाला वैल्यू किसका है y एक्सिस का, तो लंब किस में है y एक्सिस में है, ठीक है, तो y एक्सिस के यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, VT है, ये x एक्सिस के लिए है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको 20। चलो यहाँ पर लंब AC का वैल्यू किसमें है आपके पास VT का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट मत लिखो, डायरेक्ट VT का स्क्वायर लिखो, VT ब्रैकेट लगा चुके हैं इस वजह से। चलो OA क्या है आपके पास 20, चलो अब आप बताओ आपके पास क्या क्या वैल्यू ऑलरेडी थीटा किसका मान आपके पास उपलब्ध है, यहाँ पे लिखते हैं VTC का स्क्वायर, इसका मान है क्या आपके पास, नहीं है कहीं भी। क्वेश्चन में किसका मान है आपके पास VT और VC का, VT का मान क्या है आपके पास, VT का स्क्वायर को लगे ना, VT कितना है 40 प्लस VC कितना है 40, तो इसका ठीक है, ये कितना हो जाएगा VTC का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है, चलो स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर याद नहीं, इन दोनों को स्क्वायर करोगे तभी मिल जाएगा, लेकिन दोनों में मान के चलता हूँ मैं, दोनों जगह से कितना निकालो, 40 का स्क्वायर है ना, दोनों जगह से कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे भी 1 के यहाँ पे भी 1 बच गया, बचा कि नहीं बचा, तो दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ ना, दोनों जगह से अगर 40 स्क्वायर कॉमन निकालो तो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं ना, दोनों जगह से 40 स्क्वायर कॉमन निकालिए। अब ध्यान देना, आप क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाके रूट कर दो, ठीक है, चलो रूट करते हैं, इसको VTC लिख दो, एक स्टेप और कर लेते हैं रूट करने के पहले, इसको मैं 2 लिख दूँ, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब चलो इसको आप रूट करो, उधर जाए VTC रूट ओवर, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर × 2, ठीक है, ये × 2 है कि नहीं है ना। चलो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर कितने होंगे, तो VTC कितना हो जाएगा 40, अगर ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हुए तो 40 तो क्या होगा, केवल 40 बचे यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, तो वर्गमूल क्या लिख सकता हूँ इसको 2, तो इसका आंसर कितना आ गया VTC = 42, ठीक है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये निकल गया आपका रिजल्ट, ठीक है। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, उसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए बोला गया है ना, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ परिणामी की दिशा निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, परिणामी की दिशा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कार दिया है तो कार की दिशा लिखिए, कार की दिशा कैसे निकालते थे, tan थीटा से निकालते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, tan अल्फा tan थीटा जो भी एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बताओ tan थीटा लिख दिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ लंब क्या है, लंब बटे आधार लिख दीजिए,
तो tan थीटा में लंब क्या है? यहाँ पे बताओ लंब क्या है? लंब ये वाला AC है, यहाँ पे क्या लिखोगे? AC। चलो अब यहाँ क्या है? OA। सर इसका तो फॉर्मूला अलग होता है इसमें हाँ ये फार्मूला अलग होता है। अब याद करो, अभी नहीं, कब पढ़े थे मैं बता रहा हूँ तुमको। प्रक्षेप्य गति से पढ़ने से पहले मैंने वेग के लिए परिणाम की दिशा दोनों पढ़ाया था, तो उसमें फार्मूला लिखा है, पढ़ना पढ़ोगे तो दिखेगा। ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ, चैप्टर बी पोर्शन बी 4A 4B के नंबर पे है। जब समतल में गति पहले पढ़े थे ना, तो सबसे पहला लेक्चर याद करो, उसमें फार्मूला लिखवाया मैंने। देखो लिखवाया है मेरे नोट्स में है ये फार्मूला। ये है मेरे नोट्स में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, समतल में गति 4A लिखवाया था सबसे पहले, पोजीशन वेक्टर लिखवाया था, स्थिति सदिश, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी औसत वेग लिखवाया था, उसके बाद ताक्षणिक वेग लिखवाया था। तो ताक्षणिक वेग के अंतर्गत नीचे में फॉर्मूले लिखवाए हैं, देखो दिखेगा सब फॉर्मूले लिखवाया मैंने यहाँ पे। दिख रहा है, इसी कॉपी में लिख रहा है कि नहीं है ना? ये फॉर्मूला लिखवाया है, तो यही चीजें हैं, ये दोनों एक्सिस के लिए है, यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए और ये क्या था? एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ पर वी वाई लिख रहा हूँ, तो वाई वी वाई का मान क्या है? ये वाला है, AC है कि नहीं है? तो वाई एक्सिस में है कि नहीं है? लंबाई मतलब वाई एक्सिस हो गया, और वी एक्सिस लिखा हुआ है, वी एक्सिस लिख रहे हैं एक्स एक्सिस, वहीं से आया फॉर्मूला। ठीक है, सब लिखवाया है, इसे पढ़ो फिर तो याद रहेगा। चलो AC का मान पुट करो यहाँ पे। AC क्या है आपके पास? अपॉन, अब क्या है आपके पास? OA कितना है? 30। ठीक है, दोनों को मान पुट करो। tan थीटा बराबर VT कितना है? 40 और BC कितना है? ये भी कितना है? 40 से 40 कैंसिल आउट, तो कितना बचा हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब मेरे को बताओ tan की सीरीज में 1 किसका मान होता है? चल हाँ 45 का होता है? नहीं होता? होता है, होता है। ठीक है, यहाँ पे याद हो, ये साइन थीटा का जब मैंने क्या हो गया? cos थीटा और ये हो गया tan थीटा। ठीक है, 0 फिर क्या होता है? 30, 45, फिर क्या होता है? 60, ये क्या होता है? 90। यहाँ पे क्या होता है? 0, फिर 1/2, 1/√2, फिर कितना होता है? √3/2, और ये क्या होता है? 1। फिर इसको कलर बल्टू करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3/2, ये कितना हो जाएगा? 1/√2, ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा? 0। अब अगर tan निकालना हो तो क्या करो? साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस कर दो, पूरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 0/1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे देखो 1/2 है, ये कितना है? √3/2। ठीक है, किससे किससे गया? 2 से 2 गया, तो कितना बच गया यहाँ पे? 1/√3। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना है? 1/√2, 1/2, पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 1। यहाँ पे √3/2 और कितना? 1/2। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे? √3/1, मतलब कितना बचा? √3, और यहाँ पे 1/0 क्या होता है? 10/9। अपन भर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आया? 1045 का मान 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? tan थीटा बराबर कितना लिखूंगा? tan 45। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, कितना बचा? थीटा इज इक्वल टू 45। ये थीटा का मान ऐसे निकालते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ऐसा हम डायग्राम में एकदम सिंपल सा फंडा याद है। ठीक है, इसके देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या बोला गया है? ट्रेन से किसके लिए निकालना है आपको? कार के लिए। बोला गया ना, ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा कार के सापेक्ष में निकालना है कि नहीं निकालना है?
कार किस दिशा में जा रही है, कार का चाल कितना है और कार का मतलब कार की दिशा क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार का निकालना है किसके लिए, तो किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो ट्रेन को आगे बढ़ाओ, ठीक है, कार वाला स्टेबल हो गया, ठीक है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा था, किधर जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था, उसको हम किधर लेके आए, दक्षिण दिशा में, और उसी के साथ रिजल्ट बनाओ बस, बाकी कोई एग्जिटिव है। ठीक है, हमेशा में ध्यान दो, ये तो निकल गया आपका, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है दिशा ज्ञात कीजिए। अब मुझे यहाँ पर बताओ, ठीक है, यहाँ पर बताओ किस में निकला, परिणामी इस दिशा में जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, जो परिणामी इस दिशा में, इसका डायरेक्शन क्या है, दिशा ही बोला गया है, कौन से डायरेक्शन में, ये जो दिख रहा है किसमें है, पूर्व और दक्षिण। तो आप लोग इसका डायरेक्शन क्या बोलोगे, दक्षिण पूर्व, क्या बोलोगे, दक्षिण पूर्व, दोनों के बीच में जा रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, दक्षिण। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिखो, पूरे लिख चुके होगे तो लास्ट में लिखो अतः कार की दिशा दक्षिण पूर्व प्रतीत होगी। अतः कार की दिशा दक्षिण पूर्व प्रतीत होगी, या पूर्व दक्षिण लिख सकते हो, दक्षिण पूर्व लिखो, ज़्यादा दक्षिण पूर्व प्रतीत होगी। तो ये मैन प्रॉब्लम है, फिर इसको निकाल दिए। चलो यहाँ क्वेश्चन लिखो, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर देखो, वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से, या तो नीचे से एकदम सीधा ऊपर की ओर, या ऊपर से एकदम सीधा नीचे की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा लाइन, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब वर्डिंग समझ रहेगा, तब जाके क्वेश्चन भी एकदम सही तरीके से बनेगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, मीटर 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर दिशा में 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वर्षा हो रही है, मतलब पानी एकदम सीधा गिर रहा है नीचे की ओर, है ना। कोई महिला पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से साइकिल चला रही है। वर्षा से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में रखना चाहिए, वर्षा से बचने के लिए उसे छाता किस दिशा में रखना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन इतना लिखे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ दिशा बोला गया है। क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड करवा रहा हूँ, लिखो साइकिल की चाल भी ज्ञात कीजिए, साइकिल की चाल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ दिशा बोला गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग चाल भी निकालो। अब यहाँ पे डायरेक्शन कंडीशन मैं बता रहा हूँ, फिर सवाल तुम लोग कर रहे, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान, आप देखो यहाँ पे फिर से वैसे क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन देखना। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो बता दें। गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब वर्षा, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है आपको
6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट v से कंसीडर करो इसको। वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है। आप यहाँ इसमें आर भी ले क्या चीज, रेन चलो इसको कैपिटल आर से शुरू करते हैं। आर हम क्या इस्तेमाल, इस कैपिटल का बना दो, यूनिट समझ लेना, ठीक है। तो ओमेगा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट, ठीक है। आप ध्यान देना, सबसे पहले क्या बनाओ, सेम टू सेम डायग्राम बना लो। ऐसा बनाते हैं डायग्राम, क्या चीज, प्रति सेकंड की चाल से लिखना होना। क्वेश्चन गलत नहीं लिखना है। 10 मीटर प्रति, वो तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत नहीं लिख सकते तुम। कभी होता है क्या इसमें 10 मीटर प्रति 10 मीटर चाल, ऐसा अजित ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूनिट के हिसाब से भी सोचा करो, अगर गलत से भी हो। चलो इसमें डायरेक्शन पहले से पता होना चाहिए। डायरेक्शन इधर वाला हिस्सा क्या होता है, ईस्ट, वहां से निकाल, ठीक है। ईस्ट समझ में आता है, ईस्ट दुनिया आता है ना, दक्षिण पूर्व लिख दो इसी वहाँ। ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा साउथ, ठीक है। चलो क्या बोला गया है, वर्षा किस दिशा से हो रही है, ऊपर से नीचे की, ठीक है। तो वर्षा हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लेते हैं, मैं वर्षा को इस डायरेक्शन में नीचे की ओर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, इस डायरेक्शन नीचे की ओर आ गया पूरा। अब बताओ मेरे को, महिला किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गया बेटा आपका, चलो इस दिशा में साइकिल चलाते हुए जा रही है। अब ध्यान दो, अब क्या चीज, वुमेन, महिला लिखो क्या यहाँ पे, बाद में समझ में आएगा ना। चलो इधर लीजिए, आप ध्यान देना, ठीक है। बारिश तो एकदम नीचे सीधा हो रही है, ठीक है। तो बारिश का डायरेक्शन तो बदलेगा क्या, ऐसे ही, ठीक है। हाँ बदलता है, ठीक है, लेकिन ऊपर से ही गिरेगा, नीचे से तो ऊपर नहीं जाएगा, बारिश जाएगा क्या, नहीं, या उत्तर दिशा से होना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। बारिश क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरता है, हवा की दिशा के हिसाब से उसका डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान, अब क्या हो रहा है, महिला इस दिशा में जा रही थी, जा रही ना, ठीक है। तो ये मेरे को ये बताओ, महिला अगर इधर जा रही है, ठीक है, बारिश ऊपर से हो रही है, ठीक। तो महिला अब बारिश आए जिस भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो छाता किसी न किसी दिशा में तो लगाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बारिश किस दिशा से आ रही है, मतलब कि हवा का झोंका किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो अब मान के चले महिला किस दिशा में जा रही थी, पूर्व दिशा में, ठीक है। तो मैं महिला को ही क्या करूँगा, बारिश जो भी क्वेश्चन आपको बारिश वाला आएगा उसमें हमेशा आप प्रेक्षक को लोगे और उसी को अपोजिट डायरेक्शन लोगे, कभी भी बारिश का डायरेक्शन अटेम्प्ट करोगे। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता हूँ, मान के ले चलता हूँ, अगर बारिश को अपोजिट डायरेक्शन में लेता हूँ, तो आपको लगता है कि बारिश नीचे से ऊपर जाएगी, नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हमेशा आपको प्रेक्षक, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, जो भी हो, हमेशा इसी को क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर महिला पूर्व दिशा में जा रही थी ना, अब इसको किस में ले आओ, पश्चिम में, ठीक है। इसको पश्चिम में ले आओ, पश्चिम में ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये VW, ये कितना माइनस। अब देखो ये आ गया, अब इन दोनों के बीच में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आ रही है VW, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा इन दोनों के बीच, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, R बोलो, या फिर दोनों को मिला के क्या बोलो, किसको, VW, ठीक है। चलो इसको यहाँ से एक नंबर डाल दो, ठीक है, यहाँ से भी, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, रेन ऊपर से नीचे आ रहा था ना, ठीक है। तो हम लोग महिला के कंपेरिजन में रेन को देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, क्योंकि महिला को हम लोग क्या मान रहे हैं, रेन को क्या मान रहे हैं, इसी कंडीशन में मान रहे हैं, और महिला को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रायंगल किसके साथ बनेगा, रेन, ठीक है, ट्रायंगल बना। आप देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको O मान लेता हूँ, जैसे पहले मानता था। यहाँ पर इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना, चलो
सेम टू सेम आप ऐसे निकालो जैसा भी तुम निकालते थे। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ये वाला हिस्सा किसका है, VWR का, ठीक है। तो यहाँ पर VWR वेक्टर आर इसी पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर किसको लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, महिला के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, ठीक है। और किसके लिए ले रहे हैं, रेन के लिए ले रहे हैं, तो किसको पहले लिखेंगे, ट्रेन वाले में ट्रेन को लिख रहे थे, लिख रहे थे ना सामने, और कार को बाद में लिख रहे थे, तो इस कंडीशन में किसको पहले लिखेंगे, रेन को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो चलो रेन को पहले लिखते हैं, कितना हो गया VR माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा VW, ठीक है। इसका डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, VR वेक्टर माइनस VW का वेक्टर, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो इसको, VR कितना है आपके पास 30, ठीक है। यहाँ पर एक अभी से पुट कर दोगे तो बाद में काम निकालना पड़ेगा, इसको यही करो। कब पुट करेंगे, जब हम लोग इसका वैल्यू निकालने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या आपके पास, इसमें त्रिभुज नहीं साइन बना देगा, और यहाँ पर कौन सा हमारा समकोण त्रिभुज OAC, ठीक है, OACC। चलो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर हम फिर क्या लिखते हैं, लंब कवर कर्ण कवर इक्वल टू लंब कवर प्लस आधार कवर, ठीक है। सेम फार्मूला लिखो, कर्ण कवर, यहाँ पर कर्ण क्या है, OA है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, OA का स्क्वायर इसी पर टू लंब क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ बढ़ रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया आधार, ठीक है। जिसके साथ एंगल बनेगा, किसके साथ बढ़ रहा है एंगल, इसके साथ बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, इसके साथ देखो, यहाँ पर जिसके साथ देखो, यहाँ पर जिसके देखो, अगर ये वाला मोशन में जो भी कंडीशन मोशन में होगा उसके साथ कभी भी एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन में किसका महिला मोशन में थी ना, उस वाले कंडीशन में ट्रेन मोशन में था। तो जो स्टेबल, जिसको आप लोग स्टेबल मान के चलो, किसको मान के चल रहे हैं, यहाँ पर रेन को मान के चल रहे हैं, वहां पर किसको मान के चल रहे हैं, कार। तो किसके लिए निकाल, वहां पर कार के लिए निकाल रहे थे, तो कार के साथ एंगल बनाएंगे, यहाँ पर रेन के लिए निकाल रहे तो रेन के साथ एंगल, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे, उसके साथ एंगल बनाएंगे हमेशा, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर वहां पर क्या निकाल रहे थे, कार की चाल या कार की दिशा, ठीक है। यहाँ पर रेन के लिए रेन को स्टेबल मान के चलो, ठीक है, उस कंडीशन। तो चलो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखोगे, ये वाला मान के चलिए, ये क्या हो गया आपका आधार, और ये वाला क्या हो गया आपका लंब, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी दोनों को लेकर चलोगे तभी आंसर वही आएगा, चाहे आधार की जगह लंब पुट करो, चाहे लंब की जगह आधार, वो बस कर्ण की जगह कुछ नहीं, ठीक है। कर्ण हमेशा यही वाला हिस्सा है। चलो आधार लंब पुट करो, लंब कौन सा हो जाएगा आपका AC, प्लस क्या हो जाएगा इसके बाद OC। चलो पुट करो, OA के स्क्वायर, OA क्या है आपके पास कुछ है, हाँ VWR, ठीक है। ये किसका हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है आपके पास, कर्ण, कर्ण लिए बेटा हम लोग OA, ये दिख रहा है ना, ठीक है, यही कर्ण है, ये देखो हमेशा इसको कर्ण बोलते हैं, और इसके बाद इसके साथ एंगल बनाते हैं, उसको भाग बोलते हैं, उसको लंब बोलते हैं। इन दोनों में अभी कंफ्यूज मत हो, इस वाले कंडीशन में चाहे आप इसको आधार करो चाहे इसको लंब करो, एक ही चीज है, आंसर कभी भी बदलेगा, बस कर्ण सही साथ में। कर्ण हमेशा किसको लेना है, जो VW का यहाँ पर दिया हुआ है ना, VW का दोनों को कुछ निकालोगे क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। तो कर्ण हमेशा इसको लेना, बाकी लंब और आधार जिसको भी लेगा आंसर, चाहे इसकी जगह ये मान पुट करो चाहे इसकी जगह ये मान पुट करो, आंसर तो वही आएगा, लास्ट में वही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो AC क्या है, AC ले लो, आपके पास AC क्या है, यहाँ पे AC देखो, नए से जंक्शन सीखो, AC क्या है, इस डायरेक्शन में मतलब VW, ठीक है, और इस डायरेक्शन में रहा तो क्या आ जाए VR, ठीक है। Y वाले में हमेशा ये दिख रहा है ना, इसमें क्या है VR, मैं बार इसको लिखना पड़ेगा क्या बार, चलो इसको फिर ये VW, सर आप आधार AC को मानिए, क्या चीज, कुछ भी लो चलेगा,
मैं यहाँ पर बोलूँ ना लंब और आधार दोनों की कंडीशन एक ही आंसर आएगा। दोनों के कभी भी आगे पीछे ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? लास्ट में जाके इसको प्लस ही होना है, अगर माइनस का साइन हो तो तब आंसर लगा। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे आपके पास इसी क्या है BW माइनस BW। ठीक है, माइनस लोगे तब भी बेटा आंसर वही आएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर इसको स्क्वायर ही होना है। प्लस ओसी क्या है आपके पास VR। चलो ये कितना हो गया BW आपका स्क्वायर। ठीक है, इसी पर BW क्या है आपके पास 10। तो कितना हो गया -10 करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर वही आना है। तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस कितना है 30 का स्क्वायर। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा हम इसको BWR का स्क्वायर इज इक्वल कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 होता है ना। चलो इसको BWR लिखो स्क्वायर करके इसको लिखो, ये कितना हो गया 1000 नहीं हुआ है हुआ ना। चलो अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो BWR कितना हो जाएगा वर्गमूल 1000। अब मेरे को बताओ किसका आंसर होता है, किसी का होता है वर्गमूल 1000 100 का 10,000 होता है। ठीक है, किसी का होगा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेक भी करें तो कितना लिख सकते हैं इसको 10 × 10 मैक्सिमम पे लिख सकते हो ना। ठीक है, तो 2 10 बाहर निकल जाएगा, 2 टर्म निकाल के 1 10 बन गया, रूट के बाहर आया तो होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आता तो इसको ऐसा लिख दो, इसको अगर यहाँ पे लिख देना 10 स्क्वायर × 10 तो लिख सकते हो ना। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 10 तो बाहर निकल जाएगा, 1 10 अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा BWR = 10 √ 10 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका BWR है। क्यूब लेंगे तो काटेंगे कैसे, ऊपर में तो रूट है। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन को हमेशा ऐसा बनाओ कि कट करके आंसर छोटा हो जाए। क्यूब लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर में रूट है तो कटेगा नहीं, फिर उसको क्या लिखना पड़ जाएगा 10 की पावर 3/2 लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अलग हो जाएगा इस फॉर्म में लगाना। चलो आ गया, उसके बाद तीसरा क्या हो गया कोई चलो निकालते हैं तीसरा के लिए क्या फार्मूला आपके पास tan थीटा। चलो सबसे पहले किसको रखते थे हम लोग ऊपर में लंब बटे आधार। चलो लंब क्या है यहाँ पे ना। ठीक है, तो हमेशा जिसके साथ थीटा बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे आधार हमेशा। तो ये क्या हो गया आपका आधार। ठीक है, तो अगर ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण बदलेगा क्या नहीं। तो लंब क्या हो गया आपका ये वाला हिस्सा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे इसको लोग लंब कितना हो जाएगा आपका AC। यहाँ पे लिख दो क्या लिखना है इसको लंब बटे के A आधार AC। ठीक है, आधार क्या हो गया OC। चलो पहले पुट करो AC का मान क्या है आपके पास OC का मान क्या है। चलो दोनों का आपके पास वैल्यू है, पुट करो कितना कितना है 10/30। 0 से 0 तो कट गया 10 की कैसे कट कितना हो जाएगा 1/3। चलो डिवाइड करो, 1 से 3 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 0 अगर लेते हैं 0 लेते हैं यहाँ पर तो 0 के बाद पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो 10 हो गया 3 किया 9। ठीक है, फिर कितना बच गया 1, फिर कितना हो गया 3 किया 9, फिर 3 किया 9 अनलिमिटेड। ठीक है, डिवाइड नहीं होता अब हाँ। ठीक है, 2 अंक ज़्यादा रहता है या अनलिमिटेड आती है चलेगा। तो tan थीटा का मान कितना आ गया आपके पास 0.333। ठीक है, जो भी है 0.33 लिखोगे तब भी चलेगा। आप ध्यान दें, अब यहाँ पर तो आपको इसका वैल्यू पता नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नहीं दिया है लेकिन इसका वैल्यू किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, तो आपको इसमें जब एग्जाम में आएगा तो इसका डेटा दिया है, इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है बिना कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर वैल्यू लिख के दिया रहेगा, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। बुक में इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया गया है 18 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 - 0.33, ठीक है। इसका मान होगा बेटा 10 - 0.33 का 18 डिग्री 18 मिनट। क्या चीज याद नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में टेंशन मत, क्वेश्चन में नीचे में मान लिखा है, ठीक है। 10 - 0.33 का मान इतना होगा। अगर 1046 का क्वेश्चन दिखाएगा मैं 1046 का मान लिखा हुआ था, याद है नहीं है, दिखा वहाँ भी फैसिलिटी उपलब्ध होती है, ठीक है। इसका मान किसी को पता नहीं होता है, ये आपके पास उपलब्ध ऑलरेडी है।